स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। आज मैं आप लोगों को साइंस चैप्टर 13 सेफ्टी हैबिट पढ़ाने जा रही हूँ। सेफ्टी मीन्स स्टैंडिंग अवे फ्रॉम एनी थिंग्स दैट हार्म अस। एक्सीडेंट ऑकर ड्यू द क्लीन्स। हमें उन सभी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, कोई भी घटना हो सकती है। We can avoid accident if you are careful to keep yourself and others safe. We must follow safety rules. हमें उन सभी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, कोई भी घटना हो सकती है, किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, कीप टू द लेफ्ट। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए और बायां साइड से। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें चल के रोड क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए और दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट लेट ए स्ट्रॉन्ग टेक योर टू एन अनक्लियर प्लेस। हमें रास्ते में किसी भी राह चलते इंसान के साथ नहीं जाना चाहिए। While traveling by bus, stand in quickly at the bus stop. हमें बस स्टॉप पे लाइन बना के बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट बोर्ड ऑन ए मूविंग बस, हमें चलते हुए बस से नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट रन आउट और गेट डाउन ए मूविंग बस, हमें चलते हुए बस से उतरना नहीं चाहिए। While playing, always play in the playground. Do not play on or near the road. हमें प्लेग्राउंड मतलब हमें एक प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए, रोड के किनारे या रोड के आसपास पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन ए ओपन ट्रैक। डू नॉट प्ले विथ ए मैट बॉक्स। स्टे अवे फ्रॉम फेयर। डू नॉट प्ले विथ शॉप एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, दे मेनी कॉज यू इंजरी। डू नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक वायर, स्विच ऑन प्लग एट कैन बी डेंजर। तो क्या बोल रहा है? बस स्टॉप पे एक लाइन में ही चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन ए ओपन टेरेस, हमें कभी खुले छत पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ ए माचिस बॉक्स, हमें माचिस बॉक्स को लेकर नहीं खेलना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फेयर, हमें आग से सतर्क रहना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शॉप एंड पिंट ऑब्जेक्ट, दे मेनी कॉज यू इंजरी। कोई भी धार और नुकीलीदार वस्तु से हमें नहीं खेलना चाहिए, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट
touch electronic wire, switch or plug at can be danger. हमें स्विच प्लग इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्लग से छेड़छाड़ मैंने उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, ना हाथ देना चाहिए, नहीं तो हमें शॉक लग सकता है। डू नॉट पुश और पुल others into the water. हमें स्विमिंग करने अकेले नहीं जाना, किसी को भी पुल में धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट गो अलोन योर स्विमिंग ए स्विमिंग टैप। हमें स्विमिंग टैप में अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर। हमें सीढ़ी पर दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सीढ़ी पर पानी रहता है, दौड़ भाग करेंगे तो सीढ़ी से गिर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या बोला है गुड हैबिट, क्या हमें रास्ते पे दौड़ना नहीं चाहिए, हमें रास्ते पे दौड़ना नहीं चाहिए, हमें चलता हुआ बस में चढ़ना नहीं चाहिए, चलता हुआ बस से उतरना भी नहीं चाहिए, और बस में चढ़ने के लिए एक लाइन का कतार बना के चलना चाहिए। रास्ता क्रॉस करते टाइम हमें जेब्रा लाइन को ध्यान रखना चाहिए और आराम से रास्ता क्रॉस करना चाहिए। और फुटपाथ के बायां साइड से ही हम लोग को रास्ता पे चलना चाहिए। बहुत सारा होता है ना हाईवे रास्ता, उसके नीचे से ब्रिज होता है, वहाँ से भी हम लोग चल सकते हैं, कोई खतरा। और रास्ता के आसपास कभी खेलना नहीं चाहिए। हम लोग को एक ठो ग्राउंड में ही खेलना चाहिए, फाका ग्राउंड में, क्योंकि रास्ता पे इंसान बाइक कार जाते रहता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और हमें प्लग स्विच को लेकर कभी खेलना नहीं चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें करंट शॉट लग सकता है। माचिस बॉक्स को नहीं लेकर खेलना चाहिए, माचिस बॉक्स को लेकर खेलेंगे तो कहीं आग लग सकता है, इसलिए हमें आग से बचना चाहिए। माने हमें सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए। और स्विमिंग करते टाइम हम लोग को अकेले नहीं जाना चाहिए, और किसी को पुल में धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी को तैरने नहीं भी आ सकता है, इसलिए वो गिर भी सकता है, इसीलिए किसी को पुल में धक्का भी नहीं देना चाहिए। वो गिर जाएगा, तैरने नहीं आएगा तो वो डूब सकता है ना, इसीलिए। और जब हम पुल से ऊपर जाएंगे तो वहाँ सीढ़ी रहता है, सीढ़ी पे पानी रहता है, इसीलिए हम लोग को दौड़ना नहीं चाहिए, आराम से वहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि दौड़ के आएंगे तो गिर सकते हैं, गिरेंगे तो हाथ पैर में चोट लग सकता है, इसीलिए हम लोग को सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो। और ABCD ये सब बुक में कर लेना, और E नंबर का क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लेना। ठीक है।